हर हर महादेव। आप लोग पूछते हैं कि हमारी दिनचर्या कैसी सुधरे कि हमें पुण्य की भी प्राप्ति हो जाए, हमारा जीवन दुखी भी ना हो। तो देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रूटीन हमारी दिनचर्या की रूटीन होनी चाहिए। एक प्रतिरोज की जो हमारी रूटीन है, हमें आदत वही पड़ती है, वही आदत पड़ती है। जैसे लोग बहाने बनाते हैं, बहाने होते हैं, हालांकि वो खुद को, आप लोगों को नहीं लग रहा कि हम बहाने बना रहे हैं। जब भी कहीं देखिए, कहीं भी या गुरुजन से, संतजनों से, किसी भी अध्यात्म से जब आपका मिलना जुलना, उठना बैठना होता है, तो फिर वहाँ एक ही बात होती है कि भाई हमें भी कुछ प्राप्ति हो जाए, पुण्य की प्राप्ति हो जाए, कोई धर्म का अर्जन हो जाए, या धर्म को भी हम भी जानें और हम भी कुछ करें, यज्ञ करें, साधना करें, यौगिक क्रियाएं करें। लेकिन होता क्या है, अक्सर लोग एक काम करते हैं, एक गलती करते हैं। वो कौन सी गलती है? इस गलती से दुख जो है, इतना ज़्यादा दुख एकत्र हो जाता है, इतना ज़्यादा दुख एकत्र हो जाता है, दुख रूपी कांटे इतने एकत्र हो जाते हैं कि अंत में जो है उसका कोई उत्तर नहीं होता। ना परिवार का उसमें कोई सुखमय जीवन हुआ और ना अपना कोई सुखमय जीवन हो पाता है। बहुत धन अर्जन करते हैं, बहुत कार्य करते हैं कि पैसा एकत्र हो, परिवार का भरण पोषण हो। तो यहाँ बात ये समझा रहे हैं कि हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या क्या हो। ऐसा ना हो कि हमारा जीवन जो है कल के दिन कष्टमय हो जाए। कष्टमय तो ऐसे होता है जो मैं बता रही हूँ। तो ये देखिए, ऐसे करते हैं लोग कि पहले ये सोचते हैं कि भाई चलो पहले पैसा इकट्ठा कर लें, या बच्चों का पढ़ाई कर लें, और पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद उनका ट्रेनिंग हो जाए, फिर अध्यात्म क्या या अपने जीवन की जो दिनचर्या उसको तब चेंज करते हैं। पहले इन कामों को कर लें, व्यापार को ठीक से विस्तृत कर लें, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, बच्चों की शादी विवाह हो जाए। बस महाराज जी, अगर किसी से पूछते हैं ना कि कभी हाँ भैया कुछ साधनाएं कुछ की, या कुछ यज्ञ का कोई विचार बना, यज्ञ कह रहे थे, यज्ञ कराऊंगा, कथा करेंगे, भागवत कथा श्रवण करेंगे, ये जिस तरह से भी अध्यात्म का अर्जन करना है, तो उसके लिए एक ही बहाना आता है कि महाराज जी कुछ दिन की और बात है, 2 साल की बात है, बेटी की शादी हो जाएगी, फिर फ्री हो जाएंगे, फिर बेटे का शादी होएगी, फिर फ्री हो जाएंगे, बस फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर जी वो हो गया। बस महाराज जी लास्ट में कभी जब पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे भगत जी क्या हाल है, कैसे हो, कभी कथा में भी आया करो भाई, आना ही नहीं होता है, 4 साल हो गए, मुलाकात भी अब हो रहे। बोले महाराज जी अब तो बहुत बुरी तरह से फंसे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बहू ड्यूटी पे जाती है, बेटा भी बाहर रहता है, तो उन बच्चों को देखने वाला कोई घर में है नहीं। इस तरह की गताएं हो जाती। तो ऐसा जीवन अपना निरर्थक जो है ये ना करें। एक दृष्टांत से यहाँ समझाऊंगी, क्योंकि फिर हमारी वो आदत धीरे धीरे वैसी पड़ जाती है। एक स्वर्णकार है, सोनार को स्वर्णकार भी कहा जाता है। तो उसने बाल्यकाल से ही पैसा अर्जन करना सीखा। पैसा अर्जन करना, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा पैसे की जगह कमाओ और अपना जो जीवन और अपना जो चरित्र है इसको उसकी जगह कमाओ। इसका पोषण, धर्म का पोषण धर्म की जगह करो, और जीवन का पोषण जीवन की जगह करो। तो ऐसा वो जो है बहुत पैसा कमाने में बस उसी में लगा रहता था, अपने व्यापार में, रात दिन उसको कोई होश नहीं रहता था। पैसा परिवार को दे देना, बच्चे कैसे पढ़ रहे, उनकी क्या रूटीन है, वो कोई लेना देना नहीं, पढ़ाई लिखाई। इसी से क्या हुआ कि उसके जो बच्चे थे वो भी मनमानी तौर पे कोई विषय विकारी हो गए, कोई नशापत्ती करने लगे, कोई कैसा हो गया, और पैसा वो फुल देता था सबको। और उसका पूरा जो ध्यान था, पूरा जो उसका केंद्र था माइंड का, मन बुद्धि जो है सारी अपने व्यापार में लगी रहती थी। और व्यापार में वो जो है इतना व्यस्त रहा, वृद्धावस्था आ गई, तब तक भी उसको कोई लेना देना नहीं परिवार से, परिवार को पैसा सिर्फ देता था, उसी में लगा रहा। एक बार वो बीमार हो गया। 4 बेटे हैं, 4 बेटे थे, और बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गया, बुखार हो गया, बहुत तीव्र बुखार हो गया। और अब पैसा बहुत था, लेकिन अब बच्चों को, बहुओं को ये था कि पता नहीं कौन से को दे देगा,
धन जो इकट्ठा करके रखा हुआ है एक्स्ट्रा भी कहीं छुपा के भी रखा होगा, पता नहीं किसको देगा। लेकिन बताया भी कुछ नहीं, कोई खाता भी हमें नहीं दिखाया है, और आवाज़ भी बंद हो गई है बुखार के कारण। अब जो है लड़कों ने आपस में सलाह भगत की कि भाई ऐसे करते हैं, किसी डॉक्टर को बुला लेते हैं इस कारण से, ताकि कुछ मुंह से बोलना, वो कुछ चाहते हैं तो कुछ हमें बताएंगे। तो ऐसे भाव से जो है वो लोग डॉक्टर को ले आए और कोई औषधि दवाई डॉक्टर ने दी, इंजेक्शन लगाया, बोले इनको थोड़ा होश आ जाएगा और अभी बोलना चालना शुरू कर देंगे। बुखार चेक किया, उसके बाद फिर दोबारा से फीवर जो है वो चेक किया डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने बोला कि 105 है। अब देखिए अंतिम क्षण है, वृद्धा अवस्था है, परिवार में सारा परिवार फला फूला है, लेकिन उसकी अपनी क्या गता है। जिस समय डॉक्टर ने ये कहा कि 105 है, तो तुरंत जो है वो थोड़ा इंजेक्शन वगैरह दिया था, उससे थोड़ी सी आवाज़ ठीक हो गई है, बोलने लायक हो गया, तो ज़ोर से बोलने लग गया कि दे दो दे दो दे दो दे दो, सारा सारा बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। यानी कि उसको तो सिर्फ जो है अपने स्वर्ण से, अपने व्यापार से मतलब था। मैंने 80 के भाव लिया था, 105 है तो बेच दो बेच दो। यानी कि उसको अभी अपने बुखार का भी पता नहीं है, फिर आगे जब शरीर छूटेगा उसका भी कोई लेना देना है नहीं। उसको बताया ये है कि बुखार 105 है, लेकिन उसको यही ध्यान आ रहा है इस समय भी कि 80 के भाव मैंने स्वर्ण खरीदा था, अब 105 है इसका रेट। और उसी मन में यही विचार आके तो यही कहने लग गया भाई इसको बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। तो इतना भी जो है पैसे के पीछे भी इतना नहीं अपना दिन रात इसी में लगे रहो, पैसा ही कमाना है और बाकी कोई चीज़ नहीं आई। 2 साल बाद अपनी रूटीन ठीक करेंगे, 2 महीने बाद, तो ये नहीं हो पाएगा। जो कुछ करना है वो हमें इसी समय शुरू करना चाहिए, क्योंकि फिर हमारी ज़िंदगी की जो गता है वो ठीक होने वाली कभी भी नहीं। हमारी दिनचर्या अगर ठीक नहीं हुई, आज से ठीक नहीं हुई, तो आगे तो कभी होगी नहीं। आगे हमारा वृद्धावस्था बिगड़ जाएगी, जिसकी वृद्धावस्था बिगड़ती है उसकी मृत्यु बिगड़ गई, मृत्यु बिगड़ गई तो अगला जन्म भी बिगड़ गया। हर हर महादेव।